हाय गाइज, वेब एनिमेक्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं 7 इमेज फाइल फॉर्मेट्स के फुल फॉर्म और डिस्क्रिप्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जेपीजी, बीएमपी, जिफ, पीएनजी, एसवीजी, ईपीएस, टिफ, इनके फुल फॉर्म क्या है और साथ ही साथ इनके फायदे क्या है, इनके डिस्क्रिप्शन क्या है और खास बात क्या है। दोस्तों, ये जो पॉपुलर इमेज फॉर्मेट है, इनको अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। कहीं पे जेपीजी यूज करते हैं, कहीं पे पीएनजी यूज करते हैं, कहीं पे टिफ यूज करते हैं और वेबसाइट के लिए अलग फॉर्मेट यूज होता है, प्रिंटिंग के लिए अलग यूज होता है। तो आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि किस फॉर्मेट को यूज करने में क्या फायदा है। सबसे पहले शुरू करते हैं जेपीजी के बारे में, इसके फुल फॉर्म और इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। जेपीजी का फुल फॉर्म है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। इंटरनेट पर यह बहुत ही पॉपुलर फॉर्मेट है और डिजिटल कैमरा में भी यह फॉर्मेट यूज किया जाता है। दोस्तों, इस फॉर्मेट को वेब के लिए बेस्ट फॉर्मेट माना जाता है क्योंकि ये इमेजेस को काफी कॉम्प्रेस कर देता है, ऑप्टिमाइज कर देता है और इमेज की इससे क्वालिटी लूज होती है, लेकिन हमें देखने पे इमेज तब भी ठीक लगती है। वेब इमेजेस पे जहां पे हम प्रिंटिंग यूज नहीं करते हैं, वेब फॉर्मेट में, ईमेल में, पावर पॉइंट में इस फॉर्मेट का यूज करते हैं। दोस्तों, अगला जो फॉर्मेट है वो है जिफ। तो आपको बताते हैं जिफ का फुल फॉर्म क्या होता है। जिफ का फुल फॉर्म है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट और ये भी वेब में काफी यूज किया जाता है, लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है कि इसमें सिर्फ 256 कलर ही यूज कर सकते हैं और ये ट्रांसपेरेंसी और एनिमेटेड इमेजेस के लिए यूज होता है। और इसमें क्या है कि इसमें कॉम्प्रेस कर सकते हैं इनको बिना क्वालिटी लूज किए हुए, और ये वेब इमेजेस, एनिमेटेड इमेजेस और ट्रांसपेरेंट इमेजेस के लिए यूज करता है, लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी नहीं आ पाती है। तो इसको खासकर एनिमेशन, एनिमेटेड बैनर और एनिमेटेड जिफ्स के लिए ही यूज करते हैं। तो दोस्तों, अगला जो फॉर्मेट है वो बहुत ही मजेदार है। अगले फॉर्मेट के आप जानते होंगे इसके बारे में। इसका नाम है बीएमपी और इसका जो फुल फॉर्म है वो है बिटमैप इमेज फाइल। बीएमपी जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ फॉर्मेट है। इसको ज्यादातर देखा होगा आपने, पेंट पे जब हम फाइल सेव करते हैं तो बीएमपी फाइल बनाता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि जब कोई भी हम इमेज लेते हैं तो वो बहुत ही हाई क्वालिटी की इमेज होती है और इससे साइज इसका बहुत बड़ा हो जाता है। और ये जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोप्राइटरी फॉर्मेट है। इसके लिए लोग सिर्फ स्क्रीनशॉट या कुछ स्क्रीन आप कैप्चर कर रहे हैं, उसमें बहुत डिटेल है तो उसके लिए यूज करते हैं। तो लोग प्रिंटिंग के लिए ज्यादातर दूसरे फॉर्मेट की यूज करते हैं और हाई क्वालिटी स्कैनिंग करने के लिए और कुछ आप रिकॉर्ड रखना चाहते हैं जिसमें टेक्स्ट वगैरह है, मैप्स है, वो बीएमपी फॉर्मेट में यूज किए जाते हैं। दोस्तों, अगला फॉर्मेट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये भी आपने नॉर्मली सुना होगा, लेकिन इसके बारे में आपको डीप जानकारी देता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। खास फॉर्मेट है और बहुत ही स्पेशल पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो अगला फॉर्मेट है पीएनजी। इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। और पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक की खास बात क्या है कि इनमें जब इसको कॉम्प्रेस करते हैं तो इसकी क्वालिटी लूज नहीं होती है। ये जिफ फॉर्मेट में उससे अच्छी क्वालिटी की अगर ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो उसके लिए यूज करते हैं। खास बात क्या है कि इसमें 16 मिलियंस कलर यूज कर सकते हैं, जबकि हम जिफ यूज करते थे ट्रांसपेरेंसी के लिए, उसमें सिर्फ 256 कलर थे। तो यहाँ पे खास बात क्या है, ये जो पीएनजी फॉर्मेट है ये एक तरीके से जेपीजी फॉर्मेट और जिफ फॉर्मेट का मिक्स फॉर्मेट है। आप ये समझ लीजिए, मतलब आपको 16 मिलियन कलर्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ आपको ट्रांसपेरेंसी भी मिलेगी। ये वेबसाइट में बहुत यूज किया जाता है, वेब के लिए बहुत यूज करते हैं इसको, और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी के लिए जहां पे भी आइकॉन वगैरह ट्रांसपेरेंट हमें चाहिए होता है बैकग्राउंड के ऊपर, वहां पे हम इसको यूज करते हैं। तो दोस्तों, अगला जो फॉर्मेट है ये आपने नहीं सुना होगा, इसके बारे में आपको बताता हूं। ये है एसवीजी। एसवीजी का जो फुल फॉर्म है वो है स्केलेबल वेक्टर्स ग्राफिक्स। आप इसके नाम में इसका देखिए, फुल फॉर्म में इसका मतलब छुपा हुआ है। स्केलेबल का मतलब होता है जिसको स्केल किया जा सके, बड़ा किया जा सके, और वेक्टर्स का मतलब है जिसमें ड्राइंग, वेक्टर्स, डायमेंशन, इस तरह की चीजें होती हैं। जो एसवीजी है ये स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स का शॉर्ट फॉर्म है और इसमें क्या होता है कि 2 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन इस फाइल फॉर्मेट में सेव रहती है। और ये W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम जो था इसके द्वारा बनाया गया था और इंटरनेट पे, वेब में इसको बहुत यूज करते हैं। और सबसे खास बात क्या है कि हाई क्वालिटी के वेक्टर्स है, जैसे आप मान लीजिए इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर में कुछ इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, आपने कोई आइकॉन बनाया हुआ वेक्टर में, तो आप एसवीजी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। उसकी खास बात क्या है कि उसको आप कितना भी बड़ा करेंगे वो खराब नहीं होगी।
तो प्रिंटिंग पर्पज के लिए भी जो ड्राइंग्स हैं, वेक्टर्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, उनको यूज करने के लिए एसवीजी फॉर्मेट यूज करते हैं। दोस्तों किसी भी फॉर्मेट से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, उसके बारे में डिटेल में हम और बनाएंगे। तो हर फॉर्मेट का एक अलग से भी वीडियो बना सकते हैं, तो उसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी। दोस्तों अगला फॉर्मेट है वो भी बहुत जबरदस्त फॉर्मेट है और इसका नाम है ईपीएस। दोस्तों ईपीएस का फुल फॉर्म है इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट, और ये वेक्टर फाइल के लिए ही ये भी बनाया गया है। और कोरेल ड्रा में, एडोब इलस्ट्रेटर में जो वेक्टर्स बनाते हैं, इलस्ट्रेशन बनाते हैं, उसमें इसको यूज करते हैं। और ये बहुत ही मतलब इसमें भी खास बात क्या होती है कि इनको बड़ा करने पे खराब नहीं होती हैं। सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि प्रिंटिंग पर्पज के लिए या आइकॉन को आप कितना भी बड़ा कर सकते हैं, उन सब चीजों के लिए इनको यूज करते हैं। तो आर्ट वर्क के लिए और जो इलस्ट्रेशंस के लिए ये ईपीएस फॉर्मेट यूज किया जाता है। दोस्तों अगला फॉर्मेट है टिफ फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। दोस्तों इसी का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है टिफ, और इसकी खास बात क्या है कि इसको कॉम्प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और साथ ही साथ इसमें बहुत ही हाई क्वालिटी की इमेजेस निकल के आती हैं जिनको हम प्रिंटिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो अगर आप कोई भी पब्लिकेशन की फाइल है, किसी को भी आप हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग कराना चाहते हैं तो आप उसको टिफ फॉर्मेट में आप उस फाइल को सेव कर सकते हैं। उससे उसकी क्वालिटी लूज नहीं होगी और वो कॉम्प्रेस नहीं होगी। सबसे खास बात क्या है कि इनका फाइल साइज हैवी होता है क्योंकि प्रिंटिंग के लिए यूज होती है और ये क्वालिटी इनकी डाउन नहीं होती है। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे इन फॉर्मेट्स के बारे में बताया है। आपको इसमें से कौन सा फॉर्मेट नहीं पता था उसके बारे में आप कमेंट करके लिखिए, बताइए कि आपको इस फॉर्मेट के बारे में नहीं पता था, या किसी और फॉर्मेट के बारे में आपको और ज्यादा डिटेल चाहिए, या कैसे किसी फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। इस तरह के कोई भी सवाल है आप तो कमेंट में जरूर लिखिए। आप अपने क्वेश्चन कमेंट में लिखिए और इस वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम इस वीडियो में 500 लाइक तो मिलना ही चाहिए। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, और हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। दोस्तों आप प्लीज सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।